और हम मस्जिदों में भी हम सब पे ड्यूटी रखेंगे ताकि कोई इस तरह की वो ना हो। बाई चांस कभी कोई ऐसा आ जाता है, हमें कोई खड़ा होकर वहाँ अवगत कराए, मुझे फ़ोन करें, इंस्पेक्टर साहब को वो करें तो, और कोई इस तरह का मैसेज या कोई वायरल ना करें जिससे अफवाह ऐसी ना फैलाएं जो ऐसा लगा बहुत बड़ी चीज़ है, होती है कुछ नहीं, वो दो आदमियों से बात करने से हल हो जाती है। आते जाते वक्त किसी की बाइक टकरा गई या किसी की उसमें कावड़ में कोई ऐसा इस तरह का है जब शिवरात्रि के समय, ठीक है, क्योंकि इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करने पे ही सब त्यौहार हम आराम से मना सकते हैं। सारी चीज़ें हालांकि हम पूरी फोर्स हर तरीके से मजबूताई से रहेगी। चुनाव आ गया और कई चैलेंज हमारे सामने हैं, ठीक है, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के सहयोग बिना नहीं होगी, आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। और एसडीएम साहब का यहाँ का पहला एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है, मेरा तो 2 महीने मुझे पूरे हुए, तो कुछ चीज़ एसडीएम साहब आपको बताएंगे और जो भी इस तरह में समस्या आती हो तो वो अभी आप बता दें ताकि हम उस चीज़ को देख लें। कि कावड़ के समय में मुझे नहीं पता सर्दियों में अभी कितनी संख्या में लोग यहाँ चलते हैं। पहले में तो जैसे 8 सोमवार तक लगातार चढ़ी थी, इस बार या सोमवार हो गए या शिवरात्रि 2 दिन हो गए, ठीक है, या शिवरात्रि, तो उसी चीज़ को आप जो लोग जा रहे हैं क्योंकि आपको ही आना है उधर से, तो जो आपके परिचित गए हैं उन्हें भी आप ये बताओ भाई बिल्कुल संयम से आना है, बहुत प्यार से, और हम सब आपका स्वागत करेंगे यहाँ, ठीक है, ये सब जितने भाई बैठे सब स्वागत करेंगे, तो प्यार से आना है। और कोई भी उपद्रवी उन्होंने बीच में भी एक भी आदमी ऐसा है तो उसके लिए पहला अवगत करेंगे। धन्यवाद। जो शायद उसको नहीं करनी चाहिए, सामान्य होश में जब रहेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ज़्यादा उत्साह है इसलिए वो थोड़ा मदहोशी भी आ जाती है। सीओ साहब ने स्पष्ट कर दिया कि मदहोशी भाई स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी है कि हम छड़ी हिलाते हुए जब सड़क पे चलते हैं तो वहीं तक हमारी स्वतंत्रता है जब तक वो छड़ी दूसरे की नाक पे लग नहीं रही है। अगर हमारी छड़ी दूसरे की नाक पे लगना शुरू हो जाएगी तो फिर दिक्कत होती है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि कोई ऐसा उपद्रव न करे जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, किसी को कष्ट होता हो। ठीक, इस बार चाहे होली हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो नवाब साहब ने क्या किया, तो पूरे शहर में डिग्गी पिटवाई, होली जैसे होती है वैसे ही होगी, और इस बार होली की शुरुआत मैं करूंगा। जिस दिन होली आई, त्योहार दूसरा भी था, उन्होंने क्या किया, खुद हाथी पे सवार होकर निकले अपना जो मेन चौराहा था, और वहां से उन्होंने होली की शुरुआत खुद की। पूरे शहर ने अच्छे से त्योहार मनाया, और परंपरा ऐसी पड़ गई कि अभी भी वहां से होली की शुरुआत होती है। होली का वो जुलूस जो उनके समय में निकला था, आज भी 200 साल से ऊपर हो गए तब भी वो वैसे निकल गए, ठीक है। तो ये जो मतलब सद्भाव है, होली से 25 मार्च को बता रहे हैं, 25 मार्च को खेली जाएगी। उस समय गुरुवार है, ठीक है, तो मतलब जुमे का दिन नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है। तो होली का त्यौहार और ये जो दोनों त्यौहार हैं सब लोग हल्की उसमें मनाएं। हम लोग, हमारा प्रशासन जैसे शिवराज ने बताई रखा है कि उनकी पूरी टीम एक्टिव है सदर में, हम लोग आपके साथ रहेंगे। सभी को शुभकामनाएं। किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की होगी अपने हाथ में कानून मत लीजिए। और वो जैसे अफवाहों के बारे में चर्चा हुई, अफवाहें क्या होता है, सही बात नहीं आती है और गलत बात बहुत तेजी से फैलती है, तो उस पर विशेष ध्यान रखें। जैसा सीओ साहब ने आपको सूचन भी किए हैं, ठीक है, तो हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं आगामी त्योहारों के लिए। अच्छे से हंसी खुशी त्यौहार बनाए। सभी चूँकि अधिकांश व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं, व्यापार में उनका समय जाया हो रहा होगा, तो अब काफ़ी देर से इंतजार भी कर रहे थे। 2 बजे आपको बैठक के लिए कहा गया था, थोड़ा हमको ही विलम्ब हुआ, तो उनका काफ़ी। लखनऊ के नवाब रहे, सुना होगा आपने नाम। 1822 से लेकर 1877 के आसपास का उनका समय रहा। उत्साह में होते हैं तो कई बार वो उत्साह में ऐसी चीज भी कर जाते हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। सामान्य होश में जब रहेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ज्यादा उत्साह है इसलिए वो थोड़ा मदहोशी भी आ जाती है। तो सीओ साहब ने स्पष्ट कर दिया कि मदहोशी भाई स्वीकार नहीं है, सब अपने सीमा में रहे, हमेशा दूसरे की दिक्कत को, कष्ट को जरूर पहचाने। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी है कि हम छड़ी हिलाते हुए जब सड़क पे चलते हैं
तो वहीं तक हमारी स्वतंत्रता है, जब तक वो छड़ी दूसरे की नाक पे लग नहीं रही है। हमारी छड़ी दूसरे की नाक पे लगना शुरू हो जाएगी तो फिर दिक्कत होती है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि कोई ऐसा उपद्रव न करे जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या किसी को कष्ट होता हो। ठीक, एक सिविक सेंस सबके लिए जरूरी होता है। जब सड़क पे चलते हैं तो एक दिशा में चले, एक किनारे पे चले, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संभल बहुत अच्छा पिछले 2-3 सालों में जो इसका इतिहास रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं आ रही है। अब तो आपका संभल माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गया। जो छोटी मोटी खराब ख्याति रही होगी वो भी खत्म हो गई। अब तो संभल पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है, कहाँ संभल है जहाँ भगवान का अवतार होने वाला है ना। अब तो संभल के साथ और चीजें भी जुड़ गई हैं। एक कल मैं टीवी में एक आर्टिकल देख रहा था, बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। कांवड़ में कोई ऐसा इस तरह का, उस दिन ये ध्यान रखें कि इस बीच में जब तक चलेगा जो इसमें मीट की दुकान है वो सब बंद रखें अपनी। इस रूट पर जो भी मीट की दुकान बैठेगी वो बंद कर ले जब शिवरात्रि के समय, ठीक है। क्योंकि इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करने पर ही सब त्यौहार हम आराम से मना सकते हैं। सारी चीज़ें हालांकि पूरी फोर्स हर तरीके से मजबूताई से रहेगी और हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार भी रहेंगे। और क्योंकि बीच बीच में कहीं अभी चुनाव आ गया और कई चैलेंज हमारे सामने है, ठीक है, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के सहयोग बिना नहीं होगी। आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। और एसडीएम साहब का यहाँ का पहला एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है मेरा, तो अभी 2 महीने मुझे पूरे हुए, तो कुछ चीज़ एसडीएम साहब आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि अभी निकट भविष्य में त्योहार आने वाले हैं। कांवड़ यात्रा शिवरात्रि के अवसर पर निकलती है और 11 तारीख से रमजान का माह शुरू हो रहा है। 25 तारीख को होली आने वाली है। इसी सिलसिले में यहाँ पे स्थानीय सम्राट व्यक्तियों की बैठक की गई थी और उनसे सभी से अनुरोध किया गया है कि अपने अपने त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।